नमस्कार साथियों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत हूं और आज हम बात करते हैं उस घटना की जो 3 महीने पहले एक छत्तीसगढ़ से एक महिला और पुरुष आते हैं। बेचारे थक चुके थे, हार चुके थे और शरीर भी बहुत मोटा हो चुका था और उम्र भी पुरुष की 45 के लगभग थी और औरत भी 32 वर्ष की थी। चेहरा उतरा हुआ उदास से, चेहरा सफ़ेद महिला का, चलते हुए सांस फूल रहे थे। दोनों जब मेरी क्लिनिक में आए, मेरे औषधालय में आए, तो बड़े थके हुए दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा, वैद्य हम तो छत्तीसगढ़ से आए। और छत्तीसगढ़ में भी कहाँ से? देवगढ़ से। तो उन्होंने कहा कि हमने आपका नाम सुना है, YouTube पर देखा है और टीवी पर भी आपको देखते हैं। और एक हमारे रिश्तेदार जो दिल्ली में रहते हैं, उन्होंने आपसे इलाज कराया था शुगर का, और वो शुगर में अब बिल्कुल ठीक है। उन्होंने ही हमें कहा कि आप भी उनके पास जाइए। मन नहीं कर रहा था क्योंकि खूब इलाज कराया। डॉक्टरों ने कहा कि आपको संतान नहीं हो सकती। मैंने कहा कि संसार में जो व्यक्ति आया है वह अवश्य ही अगर शादी करता है तो संतान को पैदा कर सकता है। अगर भाग्य में नहीं होगी तो होकर के गुजर जाएगी, लेकिन संतान अवश्य होगी, या फिर वो नपुंसक बन जाएंगे। अगर नपुंसकता नहीं है, फिर चाहे कोई भी कारण हो, आपको संतान हो सकती है। तो महिला कहती है कि वैद्य जी, मेरी ये पहले एक ट्यूब ब्लॉक थी, डॉक्टर्स ने उसको खोल दिया। कुछ समय बाद दूसरी ब्लॉक हो गई, उसका भी ऑपरेशन कराया, लेकिन अब दोनों ही मेरी ट्यूब्स ब्लॉक हो चुकी है। और अब कहते कोई तरीका नहीं, कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, आपको IVF कराना पड़ेगा। मैंने कहा कि देखिए, संसार में जो आया है वह अगर इच्छा है तो हर चीज़ प्राप्त कर सकता है। अगर आपके अंदर अब इच्छा है कि हमें संतान प्राप्त करनी है तो अवश्य ही होगी। बोले, वैद्य जी थक चुके हैं, लेकिन इसी आशा के साथ कि रिश्तेदार ने कहा कि वैद्य जी अवश्य ठीक कर देंगे, हम आपके पास आए हैं। तो मैंने कहा कि आप नाड़ी दिखाइए। तो नाड़ी देखकर मुझे पता चला कि बचपन में उसको पीलिया हुआ था। पीलिए के कारण लीवर का साइज फैटी लीवर 4 ग्रेड का हो चुका है, और उस आमरस के कारण उसकी नसें ब्लॉक होती जा रही हैं। उसी नसों की ब्लॉकेज के कारण फ्लोपिन ट्यूब ब्लॉक हो गई। उसी लीवर की कमजोरी के कारण नर्व वेरिकोज हो गया, जिसके कारण रात को सोते समय पैरों में जलन हो रही है। और नर्व वेरिकोज के कारण जब यह गैस आपके सिर में जाती, सिर में दर्द कर देती है और आप काम करते हैं तो हांफने लग जाते हो, सांस फूलने लग जाता है, ठंडा पसीना आ जाता है, नींद आपकी गायब रहती है, वेट बढ़ता जा रहा है। कहा, वैद्य जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा ही हुआ है। लेकिन चलो, ये तो सबकी समस्याएं हैं, सबकी सांस फूलते हैं, पैरों में जलन होती है, झंझनाहट होती है, लेकिन सभी निसंतान तो नहीं है। हमें ये दोष क्यों लगा? हमने खूब झाड़े झपटे वाले के पास भी गए। मैंने कहा, सब बेकार की बातें हैं। विज्ञान के इस युग में, भारत की इस भूमि में जहाँ वेद का ज्ञान है, वहाँ आपको अज्ञानता पर नहीं जाना चाहिए। वेद एक वैज्ञानिक शोधित ग्रंथ है जो ईश्वर के द्वारा प्रमाणित है। शोध पत्रों के रूप में वेद में छपा हुआ है। उसमें लिखा है, जन्म के पश्चात होने वाले प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। अगर किसी महिला को महीने आ रहे हैं, भले ही अंडा न बनता हो, रैप्चर नहीं होता हो, फ्लोपिन ट्यूब बंद हो गई हो, या फिब्राइड हो गया हो, या फिर
बल्कि यूट्रस हो गया या कहीं गांठ बता दी गई, तो ये कोई कारण नहीं कि आपको निसंतान रहेंगे, आपको संतान अवश्य होगी। और जो पुरुष है वह भी चाहे शीघ्र पतन का रोगी हो, धात का रोगी रहा हो, कीटाणु मरे हुए बनते हों, औजुस्पर्मिया नहीं होना चाहिए, या पूरे ताकतवर उसको कीटाणु नहीं बनते, उस प्रत्येक व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। तो उनके पतिदेव साथ में थे, तो मैंने कहा कि आपको क्या है? बोले जी मैं तो ठीक हूँ, मेरे में कोई कमी नहीं है। मैंने कहा नाड़ी दिखाइए। मैंने उनकी नाड़ी देख के जो बताया तो उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ जी ऐसा ही होता है। तो मैंने कहा कि आप दोनों को सिर्फ 1 महीना दवाई खिलाऊंगा और दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए खूब घी दूध का प्रयोग करते हुए उसे दवा का प्रयोग करना है। भले ही आपका शुक्राणु कमज़ोर हो, अंडाणु कमज़ोर हो, रैप्चर नहीं करता हो या ट्यूब्स ब्लॉक हो, कोई भी समस्या आपकी हो, वो 1 महीने के अंदर जो है सब ठीक हो जाएगी। 1 महीने के बाद आपको अवश्य ही गर्भस्थापना होगी। मैंने दोनों को समझा बुझा करके परहेज बताया। कहने लगे वैद्य जी देखिए हम बड़े दुखी हो चुके हैं, परहेज करके भी थक चुके हैं, कोई ऐसा तरीका बताइए। मैंने कहा कि मैं तो इतनी दूर से आपको दोबारा बुलाऊंगा भी नहीं और परहेज भी वो बताऊंगा जो साधारण सा परहेज है। सिर्फ एक चाय और कॉफ़ी आपको छोड़नी है, खाली पेट गर्म पानी दूध फल का प्रयोग नहीं करना। दिन में आप दूध कितना ही लीजिए, फल कितना ही खाइए, खूब घी दूध का प्रयोग कीजिए, लेकिन दही का प्रयोग अगर करना है सुबह सुबह करेंगे और सुबह 9 बजे से पहले आपको हर हालत में भोजन करना है। भोजन में भले ही आप चावल खाइए, रोटी खाइए, लेकिन भरपेट खाइए। बोले वैद्य जी ये तो कोई परहेज नहीं, हम तो कर लेंगे इसको। भाई आप इसको कर लेंगे तो संतान अवश्य मिल जाएगी, कोई दो राय नहीं है इसमें। तो बेचारे सशंकित नज़रों से देख रहे थे कि इतनी दूर से आए हैं। और फिर अंत में उनके जो पति देव थे वे हंसते हुए कहने लगे कि वैद्य जी देखिए हम आए तो अपने रिश्तेदार के विश्वास पर हैं कि वो ठीक हो गए थे। आपको YouTube पर भी हमने देखा है, लेकिन शायद आप सोशल मीडिया पर इतने एक्टिव नहीं रहते। कुछ लोगों ने आपके खिलाफ बहुत सा लिखा हुआ है। मैंने कहा कि वो सभी अंग्रेजी दवाओं के दलाल हैं और 2 उन्हीं अंग्रेजी दलालों के पिठलगू हैं जिन्होंने 4-5 साल पहले एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो डाली हुई है। उसके बाद मेरा 39 वर्ष का अनुभव है और 39 वर्ष में किसी और व्यक्ति ने मेरे खिलाफ कुछ नहीं लिखा। सिर्फ वो 4-5 आदमी हैं, वो खिलाफ लिखते रहते हैं। वो लिखने दीजिए, क्योंकि हमारे पेशेंट तो रिजल्ट से आते हैं। जो ठीक होगा वो अगले को भेजता है। जिस तरह से आप आए हैं, आप ठीक होंगे तो और कोई आएगा। बोला नहीं वैद्य जी मुझे विश्वास है और विश्वास करके ही इतनी दूर आए हैं, लेकिन हम तो आपके लिए बता रहे हैं कि आपके YouTube चैनल पर ऐसा ही चल रहा है। मैंने कहा चलने दीजिए, आप ये देखिए कि मैंने आपकी नाड़ी देख कर क्या बताया है। बोले जी आपने बिल्कुल ठीक बताया, जितना हमारे रिश्तेदार ने बताया था। विश्वास हमारा और दृढ़ हो गया और मैंने तो अपना मना कर दिया था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, लेकिन आपने नाड़ी देख कर जो मुझे बताया तो अब पक्का विश्वास हो गया कि आप मुझे ठीक कर देंगे। खैर कोई बात नहीं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं अविश्वस्ते न विश्वस्ति विश्वस्ते अपि न विश्वस्ति, कि आपको विश्वसनीय व्यक्ति पर भी कलयुग के अंदर विश्वास नहीं करना चाहिए और अविश्वसनीय व्यक्ति पर तो कभी विश्वास ही नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप मुझ पर विश्वास कीजिए, लेकिन मैं शास्त्र की बात आपको बताता हूँ। शास्त्र कहते हैं जो खाया हुआ आहार है, रसात रक्तम ततो मांसम मांसान वेदस्ततो अस्थि अस्थनो मज्जा मज्जात शुक्रम शुक्रात गर्भम पर जाते। जो खाते हैं उससे रस से रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु का निर्माण होता है। जब शुक्र धातु का निर्माण होता है तो शुक्र से अंडाणु या शुक्राणु अवश्य ही प्राप्त होगा। तो वो देहात के आदमी थे, घर में भैंस रखते हैं। उन्होंने कहा वैद्य जी आप ठीक कहते हैं, अगर हम भैंस को बिनोले खिलाएंगे तो अवश्य ही घी निकलेगा, अगर बिनोला नहीं खिलाते तो दूध रहता है, घी नहीं निकलता। मैंने कहा यही तो घी है, शुक्राणु के रूप में या अंडाणु के रूप में, जो शुक्र धातु में बनता है। और जब बिनोले से वो चीज़ प्राप्त हो जाती है, ऐसे ही औषधियों के द्वारा भी
शुक्राणु या अंडाणु बन सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं, रैप्चर कर सकते हैं, वो संतान उत्पत्ति के लायक बन सकते हैं। क्योंकि उनका अनुभव भी था, मेरा 39 वर्ष का अनुभव था। तो उन्होंने कहा कि वैद्य जी घरेलू इलाज बताइए। मैंने कहा मैं घरेलू इलाज ही बताने जा रहा हूँ कि जब आपको महीना आता है, महीने के अंदर 3-4 दिन जो चलता है, गर्म पानी के अंदर मुनक्का डाल करके 4-5 इस दूध का प्रयोग कर लीजिए। और पुरुष को कहा कि आप अश्वगंधारिष्ट भोजन के पश्चात प्रयोग कीजिए और भोजन के तुरंत पहले बलारिष्ट का प्रयोग कर लीजिए। लेकिन बलारिष्ट के साथ चंद्रप्रभावती का प्रयोग कीजिए और अश्वगंधा के साथ आप स्मृति सागर रस का अवश्य प्रयोग कीजिए। तो उसने कहा कि वैद्य जी स्मृति सागर रस क्या काम करेगा? मैंने कहा कि वो आपको मानसिक ताकत देगा, क्योंकि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत परमात्मा को पाइए। मन ही के प्रति अपने मन को आप दृढ़ कीजिए, विश्वास कीजिए। और मेरी अपनी एक पेट साफ की दवाई थी, क्योंकि जो मेरी औषधि पेट साफ की है, वैदिक कटोर कहते हैं, वह पेट को साफ करती है, खून का निर्माण करती है, गर्मी को दूर करती है, वीर्य का निर्माण करती है, यानी आपके सभी प्रकार की धातुओं का निर्माण करती है। आप उसका प्रयोग कर लीजिए। बोले वैद्य जी अगर उस दवाई को ना लें तो? मैंने कहा कि आप कास्टर ऑयल का अरंड के साथ प्रयोग कर लीजिए, उससे अपना पेट साफ कर लीजिए। खैर उन्होंने मेरे बताए अनुसार महीने पर प्रयोग किया। 1 महीने के पश्चात अगले महीने मेंसेस आ जाते हैं दोबारा। तो महिला का फोन आता है कि वैद्य जी अभी बच्चा नहीं रुका है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं अपनी वैदिक कटोर भेज रहा हूँ, आप इसका प्रयोग कर लीजिए। वैदिक कटोर के साथ जो आपने बाजार में स्मृति सागर रस का प्रयोग किया था, उसकी जगह आप मेरी बनाई हुई इसी अश्वगंधारिष्ट का प्रयोग कीजिए और बलारिष्ट का प्रयोग कीजिए। मैं अपनी बनाई हुई चंद्रप्रभावती दे रहा हूँ, आप इसका प्रयोग करके देखिए। बाजार से उसने जो प्रयोग किया था कोई रिजल्ट नहीं मिला, लेकिन अगले महीने जब मैंने उसको कहा और उसने उसका प्रयोग किया, 1 महीने की दवा के पश्चात 3रे महीने के बाद उसका फोन आता है कि आज गर्भ स्थापना हो चुकी है और 15 दिन जब हो जाएंगे, डॉक्टर ने कहा, तब असलियत में बता देंगे। फिर उसके बाद उसका जो फ़ोन आया, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आज वो गर्भ स्थापित हो चुका है। यानी संसार में कोई चीज़ दुर्लभ नहीं है, बशर्ते कि आपको ठीक से औषधि मिल जाए, बनी हुई औषधि ठीक ढंग से बनाई गई हो, वैद्य आपको ठीक मिल जाए और आपका दिमाग मजबूत हो, विश्वसनीय हो, तो अवश्य ही प्रत्येक रोग को ठीक किया जा सकता है। यानी निसंतान रोगी भी संतान को प्राप्त कर सकते हैं, भले ही डॉक्टर मना कर दें या सब इनकार कर दें, हर चीज़ संभव है, हो सकता है। और आप भी घबराइए नहीं, कोई ज़्यादा परहेज नहीं, ज़्यादा पैसा नहीं, आप भी अवश्य संतान को प्राप्त कर सकते हैं। जय भारत, जय भारती। हाँ याद रखिए, टीवी स्क्रीन के नीचे जो नंबर लिखे रहे ना, जब आपको रिजल्ट मिलता है तो आप इन नंबरों पर फोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, मैं आपके प्रत्येक रोग को दूर करूंगा, आपकी प्रकृति को जान लेंगे। नाड़ी परीक्षण कराने के लिए वैद्य जी से मिलिए रोजाना रोहतक में गली नंबर 5 विनय नगर, हुड्डा सेक्टर 1, दूसरी पुलिया के सामने मेन दिल्ली रोड, और दिल्ली में महाराजा अजमेर भवन अध्यापक नगर नजदीक नारायण धर्म कांटा नागलोई। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8595299299 या 7428299299।